साक्ष्य को शुणु। तेज चलतु आम समय को खराब न करी प्रथम आज साक्ष्य को आरंभ करवा। जेएमसी की पास्टर जी। जेएमसी की ब्रदर जी। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें, आप थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से जेएमसी की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मसीह में सलामत हैं। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है पास्टर रेखा और डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, और जो हमारा गांव है वे चक्रैया में है और हम आज वहाँ ही सेवा कर रहे हैं। पास्टर जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि जब भी आपकी मदर के बेटा होता था तो वो मर जाता था, तो वो इंसिडेंट क्या था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि हम बचपन में छोटे थे तो हमें बोला जाता था कि आपके भाई नहीं है, ये क्यों नहीं होते भाई, क्योंकि हमारे भाई हमसे काफी छोटे हैं और वो ट्यून्स हुए आगे चल के, और वो हो नहीं पाते थे। जब भी कोई बेटा होता था तो कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा उस बेटे को मार देती थी और वो जो फ्रूट था दुष्ट आत्माएं खा जाती थी। पर हम तो अन्य जाति से, हमें इन बातों का नहीं पता था। पर ऐसे कोई धार्मिक स्थान होते थे जहां कहते कि लेके जाओ वहां पर, वहां स्नान कराओगे तो क्या होगा, ये दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, जैसे हम पंजाबी में जलबीर कहते हैं, ये नहीं आएगी। और फिर क्या होता कि अच्छा फ्रूट आपके घर में आएगा। तो जब भी कोई अच्छा फ्रूट आता था वो दुष्ट आत्मा उस फ्रूट को चुरा लेती थी, जिसके कारण हमें काफी दुविधा का परेशानी का सामना करना पड़ता था। और सेकंड बेबी मैं थी, गर्ल थी, और घर वाले ये भी नहीं चाहते हैं कि फिर से गर्ल कोई आए, तो इसलिए शायद ये परमेश्वर की मैं एक योजना समझती हूँ कि उन्होंने जो भी किया उसकी योजना के अनुसार ही हुआ। अगर मैं आज हूँ एक रब की दासी की या परमेश्वर की दासी के योग्य प्रभु ने मुझे ठहराया, तो ये इसकी बड़ी प्लानिंग थी पहले से। पास्टर जी, आपने बताया कि हर बार बेटे की डेथ हो जाती थी, तो ये एक पैटर्न चल रहा था, एक के बाद एक डेथ होना? नहीं, मैं अगर उस वक्त तो छोटी थी, जब मुझे होश था, मेरे होते होते एक मेरा बड़ा भाई हुआ, तो मेरे जो मैं जब पैदा हुई उसके बाद, मेरी होश से बाद बड़ा भाई पैदा हुआ है, तो उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद काफी स्टे लगा, उसके बाद हमारे जाके 2 भाई हुए हैं। तो पास्टर जी, जैसा आप बता रहे हैं सेम हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारा भी एक बड़ा भाई था, उसके दिल में छेद था, दुष्ट आत्मा की वजह से, मतलब उसको ये प्रॉब्लम थी कि उसके दिल में छेद था, तो डॉक्टर्स भी उसका इलाज नहीं कर पाए, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हुई तो हमारी जो मदर थी उनकी कंडीशन काफी सीरियस हो गई, काफी क्रिटिकल हो गई। तो जब आपके भाई की डेथ हुई तो आपकी मदर की कंडीशन कैसी थी, आप इसके बारे में थोड़ा खुलकर बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरी माँ की जो कंडीशन थी वो जैसे मेंटल हो जाता ना, ऐसे थी, और उस मेंटल के हेल्थ के कारण हमें बहुत सारी दुविधा का सामना करना पड़ा था। बच्चे थे, पापा ही संभालते थे मम्मा को और हमें भी संभालना, क्योंकि मम्मा की कंडीशन जो वो इतने हाइपर हो जाते थे। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपके घर में बेबी बॉय हो रहा है तो वो नहीं रह रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान चला जाता है, और वो दुष्ट आत्मा के कारण था। तो ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ रही थी। पास्टर जी, जब आप मैरिज करवाकर अपने ससुराल में गए तो वहां का माहौल कैसा था? जब वहाँ शादी हुई तो सबसे पहले तो मैं तो हैरान हो गई थी कि मैं कहाँ पर पहुँच गई हूँ। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया, वक्त निकलता गया, तो एक घुटन सी होनी शुरू हो गई। और क्योंकि मेरे परिवार से ज्यादा इस परिवार में दुष्ट आत्मा के अटैक। कैसे अटैक थे वो? मेरी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी सासू माँ है, उनकी जो स्किन है ना, वो हमेशा जैसे स्किन डिजीज होती है ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। और वो डॉक्टरी इलाज में पड़े हुए थे, पर वो डॉक्टरी इलाज नहीं था, वो इन दुष्ट आत्माओं के भरवाव का असर था, जिसके कारण बहुत सारे लोग जैसे बाबी होते हुए हमारे घर में आए। उन्होंने हमारे घर में जगह बनाती कि आपकी मम्मा को इसके कारण प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में कोई देवता रहता है, इसको पूजोगे तो ये ठीक रहेगी, नहीं पूजोगे तो सारी फैमिली ही इसके असर के नीचे आएगी। तो क्या हुआ, वहाँ जगह बनी, जगह बनने का फिर मम्मा उन्होंने पूजना शुरू किया, वहाँ जोत लगती थी, लंगर बनते थे। जब जब वो करते रहते थे तब तक मम्मा बिल्कुल सही रहती थी, पर जब छूट जाता था फिर से वही अटैक आते थे। मम्मी के हाथ पांव गलने लगते, शरीर साथ नहीं देता था। और शादी करने के बाद जब मैं इस माहौल में आई, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी थी। मैं हैरान थी कि हमारे वहाँ ये कुछ नहीं होता है और यहाँ पर ये कुछ होता है। मैं बड़ी बहू हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ, मेरे लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो यीशु मसीह का नाम नहीं था घर में, परमेश्वर की हुजूरी नहीं थी, और दुष्ट आत्माओं का वह डेरा लगा हुआ था। और वहाँ ये नहीं कि छोटी मोटी दुष्ट आत्मा थी, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा थी वहां पर। मैंने ना जब शादी करके गई तो मुझे वो दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी नाग के रूप में। बड़े बड़े नाग जो होते हैं, उनके बड़े बड़े जबरदस्त मैंने उनके रूप देखे कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, जब मूवी में देखते हैं ना, वो बड़े बड़े जैसे कार्टून में दिखाए जाते हैं, मैंने वो सब देखना। और जब देखना पूरी तरह डर जाना, मैं सुबह उठना तो मैं हक्की बक्की रहना कि मैंने क्या देखा। फिर फैमिली को दिखाना, फैमिली ने ये बताना वो ब्लेसिंग देने के लिए आया है, वो ब्लेसिंग नहीं थी। और उसके कारण घर में ये माहौल था कि नहीं, हमसे कुछ चूक हो गई है इसलिए वो आए हैं, तो फिर से कोई लंगर लगाते हैं जिससे यह सब चीजें हैंडल हो जाएंगी। पास्टर जी, आपने मुझे बताया था कि आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी स्ट्रगल रहा,
तो वो कैसा स्ट्रगल था, आप इसके बारे में बताएं। ये जो स्ट्रगल है ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल था। हमारी हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपस में बढ़ने नहीं देती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया एक मन एक चित्त रहने के लिए, और ये शैतान को बर्दाश्त नहीं है। वो नहीं चाहता आदम और हवा एक मन एक चित्त रहें, इसलिए वो दराड़े डालता है, ऐसी घटनाएं पैदा कराते जिससे ये आदम और हवा अलग रह जाए, जैसे उसने आदम के बाग में किया। तो आज भी वो ऐसे ही चाले चलता है, हमारे साथ भी चाले चल रही थी, बट हम मसीह में नहीं थे, नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में कि हमें कौन अलग कर रहा है, कौन वो अंधकार की शक्तियां जो हमें आपस में मिलने से रोक रही है। हमारा जो रिश्ता था इतना डेंजरस हो जाता कि हम मरने मराने पर आ जाते थे, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते थे, बहुत कुछ हमारी लाइफ में होता था, और ये सब कुछ दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण होता। लड़ाई की वजह क्या थी? क्या आप मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इस वजह से आप दोनों में लड़ाई होती थी? ये भी कारण था, क्योंकि मैं नहीं जाती थी उस रूम में, मुझे नहीं जाना अच्छा लगता था, और ये हम बड़े थे, और बड़े की बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, आपको मालूम ही है। तो बड़े होते हुए हमें उन सब जिम्मेवारी को निभाना होता है। बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं निभाना चाहती थी, पता नहीं मेरे अंदर से वो आवाज़ नहीं आती थी, तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहती थी। और कहीं ना कहीं हमारे जो नेचर थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे, और हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेवारी है। मसीह में आए, मसीह में जाना कि वचन में लिखा है पत्नियों पति के अधीन हो जाओ। तो जब मसीह में आए फिर हमने जाना कि एक पति क्या है, एक पत्नी क्या है, इनका आपस का रिश्ता क्या है। पास्टर जी, आपके हस्बैंड की और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस थी। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया था हेल्थ डिपार्टमेंट में, और ये शादी के बाद ही मुझे जॉब मिली थी। बट जैसे प्रभु ने अपनी दासी के रूप में चुनना था, तो बर्डन ज़्यादा था, बच्चे छोटे थे, मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी परिवार को और मसीह लाइफ को पूरा बैलेंस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपने सुबह जल्दी जाना है तो शाम को लेट आना है, तो 2:30-3 बजते थे, और दूर होने के कारण मुझे 3 बज जाते, 3:30, और बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनको भी संभालना मेरे लिए डिफ़िकल्ट, एक चैलेंज की तरह था। तो इसलिए मैंने खुदा की महिमा के लिए मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दिया, ताकि मैं फुल टाइम परमेश्वर की हजूरी में बैठकर अपने परिवार को भी समेट सकूं, परिवार की जिम्मेवारी भी संभाल सकूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक जो सेवक होता है ना, वो पहले घर का अच्छा निर्वाह करने वाला होना चाहिए। तो अगर मुझे सेवा करनी है तो मुझे घर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जब हमें बच्चे आएंगे, हस्बैंड आएंगे, फैमिली आएंगी, उनको भी मेंटेन करना, फिर मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर पाऊंगी। तो फिर मुझे अड़चन आ रही थी, तो मैंने इस जॉब को रिजाइन कर दिया। तो जब आपकी सास को स्किन प्रॉब्लम हुई तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया? आपके हस्बैंड तो खुद डॉक्टर हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है, जो स्किन डिजीज होती है ना, इनका इलाज नहीं होता है। वे ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो जाता है, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल में, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके चलते क्या हो रहा था कि वो जगहों की ओर जा रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट करा के थक चुके थे। तो अब जो लास्ट ऑप्शन होता था वो जगहों के ऊपर था, कि शायद वहां जाएंगे, किसी बाबे के पास जाएंगे तो वो हल कर देगा। तो इसलिए उनका टर्न उन चीजों के ऊपर ज्यादा। तो पास्टर जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं है, आप बताएं कि आपका बचपन कैसा था? अगर मैं अपने बचपन के बारे में बात करूं तो मेरा बचपन आम बच्चों की तरह नॉर्मली था, पढ़ाई में भी ठीक थे, अच्छा चल रहा था बचपन। जब मुझे पहली बार खुदावंद का सुसमाचार मिला तो आई थिंक मैं 6 या 7 साल की होंगी। तब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ती थी। तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, जहां बच्चे को मालूम नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, पर मेरे अंदर परमेश्वर की प्यास उसी वक्त आ गई थी। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी, मेरे ताऊ जी हमें पढ़ा रहे थे, तो तब खुदा के खादम वहाँ सुसमाचार लेके आए। क्योंकि पहले समय में ऐसा हुआ करता था कि खुदा के खादम घरों में जाते थे, विजिट करते थे, और वो मैगजीन दिया करते थे, छोटी छोटी बाइबल होती थी, वो लोगों के घरों में जाके वो दिया करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया करते थे। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ रही थी अपने ताऊ के साथ, तो मैंने देखा कि वो खुदा के खादम आए हैं, और वो उन्होंने गेट खड़काया, और वो दे रहे हैं कि हम खुदा का कलाम आपको देना चाहते हैं। तो मेरे जो खुद के ताऊ जी से, उन्होंने डांटा, उनको बहुत जोर से डांटा, और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया, और अपना गेट बहुत जोर से बंद किया और धक्के देकर निकाला। और वो खादम मैंने ऐसे देखे कि वो इतने हलीम थे, उन्होंने अपना बैग उठाया तो वो चलने लगे दूसरे घर की ओर। दूसरा घर मेरा ही घर था जहां वो जाने लगे। और मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे ध्यान में यही था कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, उनके हाथों में ऐसा क्या था जो वो दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बचपन में मेरी सोच थी, जो शुरू से ही आध्यात्मिक तौर की सोच रही है मेरी। और जब मैंने उसी ही खादम को मैंने अपने घर की ओर जाते देखा, और हम सीढ़ियों के ऊपर सामने मैं देख रही
रही थी और मेरा ध्यान उस खादम की ओर था। और जब मेरी मम्मा ने उस बुक्स को लिया, छोटी छोटी बुक्स थी, मैगजीन थी, उनको लिया और मेरी मम्मा ने लेकर उन्हें रिसीव किया और अपने घर में नॉर्मल रख दिया। बट मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान इसी वक्त था कि वो क्या दे के गया है, मुझे वो लेना है और देखना है कि उसमें क्या है। तो मैं जब अपने ट्यूशन खत्म होने के बाद मैं तुरंत मम्मा के पास गई और मैंने कहा, मम्मा आपके पास कोई अंकल आए थे? वो कहती हाँ आए थे। मैं कहा क्या थे? मुझे दो। कहते वो कोई बुक्स है आपके लिए है कुछ, मुझे तो आता नहीं पढ़ना, तुम ले लो और कर लो। और मैं गई, मैंने बुक्स पढ़ी और सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था, मैंने मैगजीन निकाली, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक किश्ती के ऊपर थे और वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तूफान को शांत कर रहे थे। और मैंने वो मैगजीन की जो पिक्चर देखी, वो मेरे दिल में ऐसे जैसे लगी जैसे कुछ हुआ है मुझे। बचपन में थे, नहीं समझ पाई कुछ भी, पर मैं उसे पढ़ती गई। वो जो स्टोरी थी, मैगजीन स्टोरी के रूप में होती है कि बच्चे पढ़ पाए अच्छी तरह। मैं पढ़ती गई और मेरे अंदर एक प्यास सी जलती गई। जब आपको 6 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला तो वो एक नॉर्मल बात थी आपके लिए या कुछ आपको अलग फील हुआ था? फिर आपने आगे क्रिश्चियनिटी में कंटिन्यू किया? वो मेरे लिए एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बट हम हिंदू फैमिली से थे जहाँ इन सब चीज़ों की मानता नहीं है, विरोध किया जाता है, क्योंकि हमारे गांव में भी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो उन चीज़ों को ना अवॉइड किया जाता था। तो कहीं ना कहीं मैं बचपन में थी, हो सकता है उनके दबाव के कारण जब मैंने ये आगे स्टेप नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पर ही दब गई। बट जब मैं स्कूल जाते थे, रास्ते में चर्च आती थी, होसना चर्च, जो आज भी है, और मेरा ध्यान उसकी ओर ही रहता था कि ये चर्च होते वो जैसे करते ना क्रूस को वो करते हैं अभिवादन, तो वैसे मैं भी करके आगे स्कूल की ओर बढ़ जाती थी। तो यहाँ से शायद मुझे लगता है कि परमेश्वर ने, जैसे वचन में लिखा है कि अपनी माँ के गर्भ से पढ़ने से पहले उसने हमारी ओर चित्त लगाया, और शायद परमेश्वर मेरी ओर चित्त लगा चुके थे। सो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके घर का माहौल कैसा था? आपकी दिनचर्या कैसी थी? अगर हम मैरिज की पहले की बात बताऊं तो नॉर्मल जैसे हिंदू फैमिली होती है वैसे दिनचर्या थी। बाद में शादी होगी और शादी होने के बाद हिंदू परिवार में भी आना था, तो वहाँ ही थी। और वहाँ जो उसका घर का माहौल था, जिस फैमिली में शादी करके आई, वो माहौल मेरे मायके से भी ज़्यादा बहुत डेंजरस वाला था, क्योंकि वहाँ पर जगहें थी, वो मूर्ति पूजा करते थे और ऐसी चीज़ें करते थे जहाँ से मुझे खुद कहीं ना कहीं फील होता था, डर जा लगता था। मैं उस रूम में नहीं जाती थी, घबराती थी। मैंने हस्बैंड को भेज देना कि आप जाओ, घर वालों ने कहना बड़ी बहू हो तो आपको जाना पड़ेगा, आप पूजा पाठ करोगे। बट मुझे कहीं ना कहीं वो घबराहट से कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, अंदर से एक व्याकुलता आती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने हस्बैंड जी को बोलना कि आप करो, जाके मेरे स्थान पर आप जाओ और आप इन चीज़ों को करो। हस्बैंड जी तब तक अपनी शॉप पर नहीं जाते थे जब तक वे उनकी पूजा नहीं कर लेते थे। बट इतना करने के बावजूद भी हमें कुछ भी एक मतलब शांति नहीं मिल पा रही थी। आप तो हिंदू परिवार से थे, तो आपको ये सब चीजें पसंद क्यों नहीं थी? क्यों आपके मन में बेचैनी रहती थी इन सब चीजों को लेकर? क्योंकि मेरे मायके में जिसकी पूजा की जाती थी वो कोई इंसान पूजा नहीं की जाती, वो एक नामधन होता, जैसे नामधन दिया जाता। तो मैंने नामधन लिया हुआ था, और नामधन में क्या होता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो, आप सिर्फ आपको शब्द दिए जाते हैं, आप उसका सिमरन करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैं सिमरन करती थी। क्या मैंने सुबह उठना, शाम हमने इकट्ठे फैमिली ने बैठना, सिमरन करना, तो तब तो नहीं पता था, पर मेरे अंदर की प्यास थी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ती थी, मैं हर एक चीज जो भी हिंदू फैमिली की होती है, जो मैं सब कुछ पढ़ती थी। और मुझे एक खोज रहती थी कि वो कौन है जिसके बारे में मुझे जानना है। मेरे मन में एक शांति नहीं थी। जब मैं शादी करके इस परिवार में आई तो इसी परिवार में भी मेरी यही दुविधा चलती रही कि मेरे अंदर शांति नहीं थी। सब कुछ था घर में, सब कुछ जो कोई आज हमें चाहिए वो सब कुछ था, बट शांति नहीं थी। तो मैं खोज में रहती थी कि मुझे किसी से शांति मिले। मैं अलग अलग तरह की बानी जो होती है वो पढ़नी शुरू करनी, सुबह 4 उठकर स्नान कर फिर मैंने 4 बजे उठकर वो पढ़ना शुरू करना कि मिले, पर कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई मो भनी माने आपण माने ऑलरेडी ए साक्ष्य आपण सुनिले जे जने भौणी से किपरि प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को आसिले, जे कि पूर्वर हिंदू धर्म थिले। एमती कौन आवश्यक पड़िला तांको जीवन रे से निजर धर्म को ही परित्याग करदेले हिंदू धर्म को, आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव से ग्रहण कले एवं स्वीकार मध्य कले। तबे एमिति अनेक साक्ष्य गुड़िक रही अछि जहाँकि आमनकर जीवन को बदलाई देव। एमिति साक्ष्य गुड़िक रही अछि जनक जीवन को परिवर्तन करिपारे। आ मोर आशा ए साक्ष्य अनेकंक जीवन को निहाती परिवर्तन करिवो, कारण अनेक भ्रांत धारणा गुड़िक रही अछि अनेक विरोधी मानक मनरे। से समस्त भ्रांत धारणा गुड़िक
ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କାହା ଭିତରେ ନ ରହୁ। ତେବେ ଜଣେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ମୁଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।